जैसे ही अलियार और दाऊद असलम के घर पहुंचे, असलम ने दाऊद को देखकर पूछा, मूसा ज्यूलरी, तुम मेरे घर किस लिए आए हो? दाऊद ने जवाब दिया, मैं अलियार की शादी में आपकी बेटी पिया का हाथ मांगने आया हूँ। ये सुनकर असलम गुस्से में आ गया और दाऊद और अलियार को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। असलम खौफजदा होकर पिया से कहता है कि वो अपना सामान बांधे, हम ये घर छोड़ रहे हैं। तभी सुनविल पिया के घर पहुंचता है और असलम से कहता है, तुम्हें मालूम है अलियार का बाप दाऊद वो है जिसने तुम्हारी जमीन पर कब्जा किया है। ये सुनकर पिया गुस्से में आ गई और कहती है, अब मैं अलियार से नफरत करूंगी। असलम सुनविल और पिया से कहता है, मैं दाऊद को पहले से जानता हूँ, वो बड़ा सुनार था, और पिया तुम्हारी हकीकी माँ दाऊद की वजह से मर गई। ये सुनकर पिया बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, तो ज़किया मेरी हकीकी माँ नहीं है? असलम कहता है, तुम्हारी हकीकी माँ दाऊदियत की वजह से मर गई। ये सुनकर पिया की आंखें आंसुओं से भर आई। सुम्बल कहती है, दाऊद अब पिया को अगवा कर लेगा, इसलिए असलम साहिब पिया की जान को बहुत खतरा है। ये सुनकर असलम कहता है, इसीलिए सुम्बल मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी पिया से शादी करो। सुम्बल ने पूछा, पिया क्या तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो? पिया मुस्कुराते हुए कहती है, सुम्बल टीपू ने मुझे पहले ही कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। ये सुनकर सुनविल बहुत खुश हो गया। असलम कहते हैं, सुनविल मैं अगले हफ्ते जाती तौर पर तुम्हारी शादी करूंगा, पहले जमीन का मसला हल होने दो। अलियार को ये सुनते ही वो फौरन पिया के घर के बाहर आता है और जोर से पिया को पुकारता है। अलियार की आवाज सुनकर सुम्बल भी उसके पास आती है और कहती है, पिया मुझसे शादी करने वाली है। ये सुनकर अलियार की आंखों में आंसू आ गए। इसी लम्हे पिया भी बाहर आती है। अलियार कहता है, तुम मुझसे मोहब्बत करते थे, फिर सुम्बल से शादी क्यों कर रहे हो? पिया जवाब देती है, तुम्हारे बाप ने हमारी जमीन पर कब्जा किया और मेरी माँ की मौत भी तुम्हारे बाप दाऊद की वजह से हुई है। ये सुनकर अलियार चौंक गया। पिया कहती है, मैं अब तुमसे नफरत करती हूँ। ये सुनकर अलियार गुस्से से अपने बाप के पास जाता है और पूछता है कि अब्बा आपका क्या काम है? दाऊद ने जवाब दिया, तुम जानते हो अलियार, हम तामीराती काम करते हैं। अलियार ने जवाब दिया, अब्बा आपका कारोबार लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहा है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर दाऊद को गुस्सा आ गया। वो अपने आदमियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि असलम को जेल में डाल दें और कहते हैं, सुम्बल ने हमारे साथ धोखा किया है, इसे गोली मार दो। सुम्बल असलम और पिया को सस्सी के शौहर डिप्टी कमिश्नर के पास ले जाती है और दाऊद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाती है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सुम्बल तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं असलम की जमीन जरूर वापस दूंगा। सुम्बल, असलम और पिया अपनी गाड़ी में घर वापस आ रहे हैं जब पुलिस ने उन्हें रोका और असलम को गिरफ्तार कर लिया। ये देखकर पिया रोने लगती है। सुम्बल कहती है, मेरी एक दोस्त पिया है जो एक वकील है, हमें इससे बात करनी चाहिए। सुम्बल और पिया वकील के घर जा रहे थे कि अचानक दाऊद के आदमी उनकी गाड़ी के आगे घुस आए और सुम्बल को गोली मार दी। गोली सुम्बल के हाथ में लगी जिससे वो बेहोश हो गया। पिया फौरन एम्बुलेंस को बुलाती है और सुम्बल को अस्पताल ले जाती है। इस दौरान सस्सी, जो अपने शौहर डिप्टी कमिश्नर के साथ चेकअप के लिए अस्पताल आई है, सुम्बल को जख्मी देखकर पिया के पास पहुंची। पूछा, क्या हुआ? पिया बताती है, दाऊद ने मेरे वालिद को जेल में डाल दिया और सुम्बल को गोली मार दी। ये सुनकर डिप्टी कमिश्नर ने फौरन थाने बुलाया और हुक्म दिया कि असलम को छोड़ दिया जाए और दाऊद को इसके घर से गिरफ्तार किया जाए। पिया, शुक्रिया सस्सी। डॉक्टर फौरन सुम्बल को ऑपरेटिंग रूम ले गए। थोड़ी देर बाद असलम भी इसी अस्पताल पहुंच गया। पिया इसे देखकर बहुत खुश है। असलम कहते हैं, सुनवाल ने गोली खाकर तुम्हारी जान बचाई। पिया, वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। इसी वक्त थाने से कॉल आई कि दाऊद को गिरफ्तार कर लिया गया है और असलम साहिब को उनकी जमीन वापस कर दी गई है। ये सुनकर असलम ने पिया को सब कुछ बता दिया। तभी डॉक्टर आ गया और कहता है कि सुम्बल को होश आ गया है। पिया और असलम फौरन कमरे में चले गए। सुम्बल को बताया जाता है कि दाऊद सस्सी की वजह से कैद हुआ था और असलम जेल से वापस आया है। सुम्बल ये सुनकर बहुत खुश हुआ। सुम्बल की सेहतयाब होते ही असलम जाती तौर पर उनकी शादी अंजाम देता है। सुम्बल और पिया दोनों बहुत खुश हैं। और अगर आप सुम्बल यार पिया ड्रामे की अगली कहानी देखना चाहते हैं तो बरा करम हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा ड्रामा देखना पसंद करते हैं।